हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। भाई कैसे छोड़ सकते हैं, हमारा फेवरेट टॉपिक है बाय द वे। ठीक है, 2 दिन से हम इधर उधर बिजी थे बट छोड़ तो नहीं सकते ना इस टॉपिक को। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, सबा इब्राहिम व्लॉगिंग छोड़ रही है, तो अब हमारा क्या होएगा रे बाबा। हमारी रोटियां कैसे सिकेंगी। या बिल्कुल ठीक सुना आपने। व्लॉग का जो टाइटल था वो यही था, सबा अब व्लॉगिंग नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी सबा? सबा जाके रोटियां बनाएगी रेस्टोरेंट में, या पाए बनाएगी, या तो निहारी बनाएगी, या अब तो आजकल बहुत अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं भाई बहन को बनाने। तो मेरे ख्याल में अब वो जाके रेस्टोरेंट में कुकिंग करेगी, क्योंकि भाभी जा रही है प्रोफेशनल किचन में। तो फिर सबा जाएगी अपने उस किचन। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ अभी रिसेंट ना कॉफ़ी बी का एक वीडियो आया हुआ था उसका, उर्वशी वाला, तो मैं वो देख रही थी। वहाँ पर एक कमेंट था कि दीपिका ने अपने नाम के आगे से कक्कर इब्राहिम हटा दिया है उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। तो क्या ये बात, मतलब उसका पहले ये लगा हुआ था दीपिका कक्कर इब्राहिम, या ऐसे ही जो है वो उसको हाईलाइट किया गया? मुझे लाजमी बताना। तो देखो भाई, मैं सच बोलती हूँ कि जब मैं देखती हूँ, जब मैं करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ मैंने देखा है। क्योंकि किसी की वीडियो देखना या किसी की वीडियो से इंस्पायर्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर इंस्पायर्ड हो रहा है। और अगर कोई काम अच्छा कर रहा है और अगर आप उसकी बता देते हो, तारीफ़ कर देते हो कि नहीं यार उसका काम अच्छा है या मैं उससे इंस्पायर्ड हुई हूँ, तो ये कहीं से भी कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं वीडियोस देखती हूँ तब मैं आप लोगों को लाजमी बता देती हूँ कि मैंने देखा है। और कॉफ़ी का मैंने वो वीडियो देखा, वहीं पर मैंने वो कमेंट रीड किया। तो मैंने कहा यार ये क्या, मतलब उर्वशी, क्योंकि मैं उर्वशी वाला टॉपिक बना चुकी थी इसलिए मैं वो वीडियो इजीली देख सकती थी। तो बस सारा सीन ये था। अब देख लो, टॉपिक्स आगे पीछे हुए हैं। अब मैं ये बोलूँगी कि नहीं नहीं कॉफ़ी मुझसे इंस्पायर्ड होकर वीडियो बना रही है, नहीं, क्योंकि इस टाइम पर ये हॉट टॉपिक चल रहा है। तो कोई 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद टॉपिक्स को लेता है, टॉपिक्स पे लेकर बात करता है, क्योंकि हमारे सबके मिलते जुलते टॉपिक्स है। अब यहाँ पर विचार भी है, मैं विचार को भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और सेवेजिस है, सेवेजिस करके भी एक पेज है, स्पिल भी है। इन सब के टॉपिक्स तकरीबन सिमिलर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, और ये तीनों सेम टॉपिक्स पर ही काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो क्या बोलेंगे वो उससे इंस्पायर्ड, वो उससे इंस्पायर्ड है? नहीं, वीडियोज़ है, हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, सब अपनी अपनी एडिशन करके कुछ ना कुछ आपको नया ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, आप लोग मुझे लाज़मी बताना इंस्टाग्राम वाला दीपिका का कि क्या ये सच है या नहीं है। जो भी सीन है आप लोग मुझे लाज़मी बताना कि क्या उसके कक्कर इब्राहिम लगा हुआ था। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है यार। मुझे आप लोग लेकिन लाज़मी बताना। तो बहरहाल अब आता है, सबा व्लॉगिंग नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? अब सबा का नेक्स्ट मिशन क्या है? अब सबा ने सब कुछ ले लिया है, घर भी ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। ये क्यों हो रहा है मैं बताऊँ? क्योंकि जो लास्ट वाला व्लॉग है वो 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया फ्रेंड्स। और जब 1 मिलियन क्रॉस नहीं होता तो हमको घबराहट हो जाती है, और उस घबराहट में हम कुछ भी लिख देते हैं। अब ये व्लॉगिंग कब छोड़ी जाती है? जब व्यूज़ कम आने शुरू हो जाते हैं, और जब सनी 2 दिन का बोलकर 1 हफ्ता रुकना शुरू हो जाता है, तो फिर हम व्लॉगिंग छोड़ देते हैं। आजकल ये नया ट्रेंड निकाला है इसने, व्लॉगिंग व्लॉगिंग के। मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। अपना काम, जिस काम से आपने इतना कुछ अर्न किया है, ठीक है मैं मानती हूँ इंसान थक जाता है। देखो रेगुलर बेसिस पर जब हम भी काम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ दिन आते हैं कि हमें भी लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा गैप चाहिए हमको। लेकिन फिलहाल छोटे चैनल से गैप नहीं ले सकते। मेरी अपनी चैनल को लेकर कमिटमेंट्स है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे फैंस ऐसे या मुझे नहीं देखेंगे, नहीं, मेरी अपनी कमिटमेंट्स है। मुझे लगता है कि मैंने यूट्यूब का एक एल्गोरिथम अभी फ़िलहाल सेट किया हुआ है कि मैं रोज़ की रोज़ वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा चैनल पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ना है। तो ये मेरी कमिटमेंट है। तो वही सीन है कि आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरो, आप उसको काम की तरह ले रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो। बट हर बार इतनी शिकायत हो जाना, अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं व्लॉगिंग से गैप लूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। पता है, अगर आप इतनी नाशुक्रियाँ करते हो ना, तो फिर वो चीज़ें आपसे चिढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने इतना कुछ अर्न किया, आपकी पूरी ज़िंदगी एक व्लॉगिंग ने बदल के रख दी है। अब आप ये दिखा रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है, तो मैं ना ये नहीं सहन कर सकती हूँ, इसलिए मुझे व्लॉगिंग छोड़नी है। नहीं, आपको व्लॉगिंग नहीं छोड़नी, आप व्लॉगिंग छोड़ ही नहीं सकते हो। उस दिन भी कितना बड़ा ड्रामा किया था, इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी पोस्ट अपलोड कर दी थी कि फ्रेंड्स कुछ दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी, पुराने जो व्लॉग्स बने हुए वही डाल दूँगी, और मैं ना अब थक गई हूँ और कुछ दिन के लिए मुझे रेस्ट चाहिए, मत मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है। इतना पूरा पोस्ट अपलोड कर दिया, देन उसके बाद 2 दिन बाद ही दोबारा व्लॉग आ गया। मतलब ये तो रेगुलर तुम्हारे इसी तरीके से व्लॉग आता है, तो ये भी यही है। सनी ने बोला अच्छा तुम व्लॉग नहीं करोगी तो मैं कर लूँगा, लो कैमरा ही पकड़ना है ना, मैं कैमरा पकड़ लूँगा। क्योंकि उनको भी पता है कि उनका मेन भले 8 लाख व्यूज़ आए, 1 लाख व्यूज़ आए, जितने भी व्यूज़ आए, कम से कम कमाई तो हो रही है ना, इंस्टाग्राम पर कॉलैब्स हो रहे हैं, तो उन सब के पैसे मिल रहे हैं। अभी अर्निंग उसकी कम हुई है, मैं ये बता दूं, क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत डाउन हुए हैं, ड्रास्टिक डाउन चल रहा है फिलहाल। तो अब मैंने कहा है ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता, पता है क्या है, अब ये व्लॉगिंग का करियर डाउन जाएगा।
क्योंकि अब लोग बोर हो रहे हैं एक ही कंटेंट देख के, शॉपिंग, हाई-फाई ज़िंदगियाँ, उनकी ज़िंदगियाँ देख-देख के लोगों की ज़िंदगी डिप्रेशन में जा रही है कि यार हमारी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं है, हमारी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं है। तो ये सही है। अच्छा, इसके बाद होता है व्लॉग स्टार्ट घर दिखाने के लिए। मुझे कल ना 2-3 दिन से मैं स्क्रिप्टेड वीडियोज़ बना रही थी, मतलब कि ना मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की थी, तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे। मज़ा नहीं आता यार, आप थोड़ा-सा अपना जो तड़का लगाती हो ना साथ-साथ में वो लगाया करो, मज़ा आता है सुनने में। तो इसीलिए पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिख के रखें, वरना तो फिर मैं गजनी बन जाता है, पता है, याद तो रहता नहीं है मैनू। तो चलो जी करते हैं स्टार्ट। लेके जा रही है अम्मी को घर दिखाने के, अम्मी आपको घर। तो ये घर की प्रमोशन चल रही है, ये बार्टर कोलैब चल रहा है, बट कुछ है जो चल रहा है, क्योंकि इस घर को मैं जगह जगह देख रही हूँ। इस घर के जो दूसरी 3-4 बिल्डिंग्स हैं ना, उनको अलग अलग लोग ना प्रमोट कर रहे हैं। तो एक तरीके से प्रमोशन स्कीम चल रही है, इस बात को तो आप सब वरना अचानक सारे व्लॉगरों को घर लेना क्यों याद आ गया? मतलब अंधेरी में ये एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है। ये ऐसा पहला दुनिया में प्रोजेक्ट इनके, मतलब कि मुंबई में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो इस तरीके से घर दे रहा है, मतलब किस्तों में। क्योंकि ये वाले घर तो किस्तों में ही मिलते हैं ना, कि आप एक बार डाउन पेमेंट कर दो, फिर उसके बाद मंथली मंथली आप पेमेंट करते रहो। कुछ टाइम का प्रोसीजर होता है, 2-3 साल का, और उसके बाद घर तो जब भी बन जाएगा और आपके नाम पर भी वो घर हो जाएगा, और आपको एक साथ 3-3.5 करोड़ नहीं निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उस घर की वैल्यू 3-3.5 करोड़ जो है वो बताई जा रही है कि इतनी वैल्यू है। और मैंने हमेशा कहा है मुंबई में घर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स जो इंडिया में रहते हैं ना, और इवन मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी इंडिया में रहते हैं, तो वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर ना रिहाइश काफ़ी महंगी है, और ख़ास करके मुंबई जैसे इलाकों में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, एक्सपेंसिव घर है वहाँ पर। तो ये अम्मी को बोलती है कि चलो आप ना, मैं आपको घर दिखा कर आती हूँ। अब जैसे अम्मी की पसंद से सब कुछ लेती है, अम्मी की पसंद से दामाद तो लिया नहीं। अम्मी बोल बोल के थक गई कि हाँ हम अपनी पसंद का दामाद लेकर आएंगे। अम्मी की पसंद का दामाद तो लिया नहीं, अम्मी को बता दिया, इतने बड़े बड़े बयानबाजी कर दी कि फ्रेंड्स आपको अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। तो बहन, जब माँ बाप की पसंद से शादी करनी चाहिए तो फिर आपने दूसरे की पसंद, अपनी पसंद से शादी काहेगी? मतलब अपने ज्ञान जब दूसरों को बाँटना हो ना तो बहुत आसान होता है। मैं सीरियसली बोलती हूँ, मुझे भी जब ज्ञान बाँटना होता है ना बहुत आसान होता है, जब खुद अमल करना होता है ना मैं बोलती हूँ, ओए माँ ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे ज़रा बताना, आजकल ना पाकिस्तान में डकी रजब और नानी वाला है ना, इस पर एक टॉपिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा हिट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि वो अपनी कुछ वेबसाइट वगैरह उन्होंने लॉन्च की और कुछ कोर्सेज़ का चूना लगा रहे हैं, और कुछ एक्सपोज़ चल रही हैं, उन पर वीडियोज़ लीक हुई हैं, तो क्या उस पर वीडियो बनाई जाए? अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो कमेंट कर देना। या अम्मी की पसंद से लेंगे ना फ्रेंड्स हम। अच्छा, पुराना वाला जो घर है वो मुझे कभी लगता है कि वो इतने ना हल्ले से लिया गया, वो तो बड़ी खामोशी से ले लिया गया। उसको तो ना फैंस को दिखाया गया कि हम घर देखने जा रहे हैं, अब हम मम्मी को दिखाने जा रहे हैं, अब हम बेटी खाला को दिखाने जा रहे हैं। तो अब क्यों ये घर बार बार दिखाया जा रहा है? बार बार आपको पूरा समझाया जा रहा है कि इसमें ये सब कुछ है। देखो फ्रेंड्स, इसमें ये विंडो भी ओपन होती है। अच्छा, फुल विंडो लगी हुई है, आगे बालकनी है, और उसको लग रहा है कि ये विंडो ओपन भी होती है। वाह, कितनी बड़ी बात है, कितना इसको ना नई चीज़ पता चली है, मतलब क्या बात है। बहुत कुछ इसकी ज़िंदगी में ना नया चल रहा है आजकल। तो वो लेके जाती है व्लॉगिंग में बोल रही हूँ, तो अब घर लेके जाती है, घर दिखाती है कि देखो अम्मी ये है। और काफ़ी लोगों को ये सारे कमेंट्स भी थे कि घर ले रही है, घर पे घर ले रही है, प्रॉपर्टी, इतनी महँगी प्रॉपर्टी लेने की क्या ज़रूरत है? इतने घर तो हैं, और घर लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएँगे। गरीबों की मदद कर दो, ये कर दो। मुझे भी लगता है कि ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप उनकी हेल्प कर दो। लेकिन कभी-कभार ना देखो, व्लॉगिंग, मैं क्या बोल रही हूँ कि व्लॉगिंग इनका कोई करियर नहीं है। कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। अब इनके पास व्लॉगिंग के अलावा और कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। हम सबको पता है रेस्टोरेंट जिस तरीके से चल रहा है, उस दिन भी अगर आपको याद हो रेस्टोरेंट वाला, जिस दिन ये पाए खाने के लिए गई थी। अच्छा, पाए खाने के लिए गई थी ना, तो मुझे ये था कि रात है, बट मैंने किसी दूसरी पॉडकास्ट में सुना था, पता नहीं कॉफ़ी की पॉडकास्ट थी, पोस्टकार्ड बोल रही हूँ, या सजलिंग की थी, पता नहीं, वहाँ पर मैंने सुना था कि वो शाम का ही टाइम था। अच्छा, मुझे फ़ील हुआ था कि वो शायद रात का टाइम है। मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो गई थी। मैंने कहा यार, ये अगर रात में पाए खाने के लिए गई है, तो ये पूरे दिन में पाए कैसे बिक गए? मतलब इन्होंने एक रात पहले पाए बना के रख दिए थे। बट फिर मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा शायद मेरी समझने में कुछ भूल है, लेकिन मुझे पता चला कि वो शाम का टाइम था, और वो क्लोज़्ड का उन्होंने बोर्ड लगा के रखा था। क्यों? और ख़ास करके उसने वो व्लॉग में दिखाया भी था कि देखो ये क्लोज़्ड है, ताकि लोगों को ये ना हो कि यार व्लॉग उसमें रेस्टोरेंट में तो कोई भी नहीं है, तो रेस्टोरेंट। और मेरी जो ना, अभी रिसेंट मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो उसने बताया कि वो उधर आस-पास ही रहती है ना, तो उसने कहा मैं जब भी शाम में गुज़रती हूँ या कभी भी गुज़रती हूँ, तो उसका रेस्टोरेंट तकरीबन खाली पड़ा होता है। हाँ, इसका रेस्टोरेंट थोड़ा उस दिन मतलब कि होता है, जिस दिन ना सैटरडे संडे होता है, उनको पता होता है कि हाँ, सभा आने वाली है, या सभा की थोड़ी-सी हिंट मिली हुई होती है, जो भी होता है, तो उस दिन थोड़ा-सा रश होता है। बाकी अदरवाइज़ रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खाली होते हैं वहाँ पर। तो ये वाली एक न्यूज़ भी आई है, तो आप लोग मुझे लाज़मी बताना कि आप लोग कोई आस-पास हो तो क्या वहाँ पर रेस्टोरेंट, तो इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ भी नहीं है। यानी अगर इनकी व्लॉगिंग का करियर बंद हो जाता है, तो इंस्टाग्राम से कोलैब्स वगैरह कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ इनके पास कुछ भी कोई ख़ास ना कमाई का ज़रिया नहीं है। इनकी लग्ज़री लाइफ़ को
तो 12 कंटिन्यू करने का। तो ये इसलिए इतने अपने असिस्ट बना के रखना चाह रहे हैं कि अगर इनकी कभी व्लॉगिंग बंद भी हो जाती है तो इनकी लग्जरी लाइफ जो है वो चल सके, भले इनकी ही चल सके लेकिन चल सके। तो ये इसलिए असिस्ट वगैरह बना रहे हो। और देखो मैं हमेशा कहती हूँ, अब मुकेश अंबानी के पास करोड़ों रुपए हैं तो क्या वो सारे के सारे गरीबों पे लौटा देगा? नहीं ना, वो भी अपनी हम कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों पे लौटाता है, बाकी अपने लिए जमा करता है, अपने लिए असिस्ट। तो हम दूसरे लोगों से या हम यूट्यूबर से ये क्यों सोचते हैं कि अगर वो कमा रहे तो वो गरीबों पे ही दे दें? उनको जितना देना है वो देते हैं, उसके बाद वो अदरवाइज़ ज़ाहिर सी बात है वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने लिए तो बनाएँगे ही, असिस्ट बनाएँगे, अपने लिए प्रॉपर्टीज़ लेंगे, घर लेंगे। हाँ, हम रेनोवेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि जितनी रेनोवेशन बेफ़िज़ूल की ये बंदी करवाती है तो बेकार है ना। हर दूसरे महीने इसकी रेनोवेशन स्टार्ट होती है। शॉपिंग पर हम बोलते हैं कि यार इतनी शॉपिंग, बेफ़िज़ूल की शॉपिंग क्यों? मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं उसके बाद भी आप शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहे हो, वो गलत है। लेकिन एसेट लेना, प्रॉपर्टी लेना, वो हम इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अब ये अमीर हैं तो अब इनको जीने का भी शौक नहीं है। मतलब हम सिर्फ़ कुछ लोगों से ये क्यों सोचते हैं कि वो ही गरीबों की हेल्प करें, बाकी अमीर भी इतने हैं ना, तो सब अपनी-अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, कुछ अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक लगा देते हैं कि हाँ, नहीं यार गरीब हैं उनको दे दें, लेकिन कोई भी अपनी कमाई पूरी नहीं देता है। क्या आप और मैं जितना कमाते हैं वो सब गरीबों को दे देते हैं? या अपना 50% हम गरीबों के जाके रख देते हैं हाथ में? नहीं रखते ना। हम भी उसका 70-80% अपने ऊपर लगाते तो 10-20% हम किसी गरीब को देते हैं। अच्छा, वो जो उसने ब्लैक टॉप और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी उसमें ये प्रेग्नेंट नहीं लग रही। पता नहीं क्यों यार, ये वेस्टर्न पहनती है तो उसमें से इसकी प्रेगनेंसी गायब हो जाती है, और जैसे ही इंडियन क्लोथिंग यानी शलवार कमीज और वो जो झब्बों पर आती है तो प्रेग्नेंट लगना शुरू हो जाती है। समझ नहीं पड़ती है मैंने ये कौन सी प्रेगनेंसी है, हाइड एंड सीक वाली। अब है भी नहीं भी है, काफ़ी लोगों को तो फील नहीं हो रही। अच्छा मैं सच बताऊं तो मुझे कभी होती है कभी नहीं होती है। मतलब एक इसी व्लॉग में वो 2 बार मुझे प्रेग्नेंट फील हुई है और पहली बार नहीं हुई। और प्रेगनेंसी के कमेंट्स पे अगर देखे जाए तो बिल्कुल गायब हो रहे हैं। और उसके टॉप पे भी काफ़ी बात चली थी कि बहुत शॉर्ट टॉप है दीदी, थोड़ा सा बड़ा पहन लो, आप अच्छी नहीं लगती ऐसे, आपने बहुत बातें की हैं। हाँ, तो बातें तो की हैं ना बहन, कि मैं वेस्टर्न के ऊपर हिजाब नहीं डालूंगी ना फ्रेंड्स, ऐसा फिर हिजाब का मतलब चेंज हो जाता है ना। जैसे दूसरी लड़कियां करती हैं ना, जब वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं और उस पर हिजाब करती हैं, हिजाब का मतलब चेंज हो जाता है, वैसे मैं नहीं करूँगी फ्रेंड्स। ये मैं पहले वाली सब आती है। देखो शादी के बाद लड़कियाँ बदल जाती हैं, तो वो मैं पहले वाली थी। और शादी के बाद तो सब बोलते हैं ना कि लड़कियों को बदलना चाहिए वरना घर नहीं बसते। तो फ्रेंड्स लोग आप लोग नहीं समझोगे, चलो फ्रेंड्स लोग कशाबाश कल्टीशा मारो। अच्छा, एक कमेंट भी था कि दीदी आप तो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉप टॉप पहनने पर आ रही हो। क्रॉप टॉप वो जिसके अंदर पेट वगैरह नज़र आना शुरू हो जाता है वो होता है। अच्छा, मुझे सीरियसली ना किसी के कपड़े कम पहनने से या छोटे पहनने से मुझे कोई मसला नहीं है, या वेस्टर्न क्लोथिंग करने से मैंने सीरियसली कोई मसला नहीं है, क्योंकि भाई उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, पहनने दो। मसला पता है क्या है कि जहाँ पर उसने ज्ञानबाजियाँ बांटी हुई है बेफजूल की, कि नहीं फ्रेंड्स जो लड़कियाँ ऐसा करती है ना मैं तो वैसा नहीं करती, तो उस पर मैंने गुस्सा आता है कि फिर तुम दूसरों के लिए क्यों बुरा बोल रही हो, जब तुम खुद नहीं पहन पा रहे हो, जब तुम खुद अपनी बात को नहीं रख पा रहे हो पूरे तरीके से, तो तुम दूसरों को क्यों बोल रही हो दूसरी औरत ऐसी वैसी। दूसरी लड़कियां तो हिजाब का मतलब नहीं बनाती है, वो तो हिजाब का मजाक बनाती है। तो बहन तुमने भी मजाक बना दी, तुमने भी हिजाब को गमछा बना दिया है। तुम भी गमछे की तरह एक दुपट्टा लेती हो, सिंगल जो दुपट्टे जो उसके नहीं आते अबाए के, इतने ही आते हैं हमारे, मतलब कि थोड़ा सा लेंथ ना छोटी होती है, एक चादर भी नहीं होती, वो पूरा का पूरा अबाया का जो छोटा वाला दुपट्टा होता है ना वो होता है, बस उसको लेती है सर पे पहनती है, और वो कितनी बार स्लिप भी हो जाता है। क्योंकि अगर दुपट्टा प्रॉपर नहीं बंधा हुआ हो तो आप सबको पता है कि दुपट्टा कितनी बार उतर जाता है गाड़ी में बैठने में, चढ़ने में। अब ऐसा तो नहीं है कि फेविक्विक से चिपका के रखती है कि नहीं यार उतरेगा नहीं दुपट्टा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उसने बिल्कुल ऐसे ही, जो ना हम घर में जैसे कभी कोई आता है तो हम दुपट्टा डाल लेते तो 10 बार तो मेरा दुपट्टा स्लिप हो जाता है, और ये भी अबाए वाला दुपट्टा जो कि स्लिपरी होता है, जो कि बालों के साथ स्लिपरी हो ही जाता है। तो वो तुम गमछे का मजाक, तुमने गमछा दुपट्टे को खुद बना दिया है, तुमने हिजाब को खुद गमछा बना दिया, और तुमने इतनी बड़ी बड़ी ज्ञानबाजियां पहली हुई, यही मुझे लग रहा है अनकरीब। और देख लो बाल वाल सब नजर आ रहे होते, कहाँ से कौन से बाल छुपे हुए, खाली खाली उसने इतना हिस्सा छुपाया हुआ है जहाँ पर उसके बालों की जो लेयर है वो थिन है और बहुत ज़्यादा ना, मतलब उसका गंजपन टाइप का उसकी स्कैल्प नज़र आ रहा है। बस वो हिस्सा ये कोशिश कर दी कि वो हिस्सा छुपा हुआ रहे, बाकी इसके आगे पीछे से बाल दिखते रहे, उसको कोई मसला नहीं। बीच में हाँ से नौटंकी शुरू करी थी, ब्लर करना शुरू कर दिया था जहाँ से उसको बाल दिखते थे, तो वो एक व्लॉग में नौटंकी सारी थी, बाकी के बाद वो नौटंकी भी गायब हो गई थी, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो ये ज़िंदगी भर नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारा सीन था। अच्छा, व्लॉग्स में एक और बात जो है कमेंट में बहुत हाईलाइट की जाए कि भाई ये घर ना रज़ा रेहान के नाम करवाओ, या तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी रज़ा रेहान के नाम करवाओ, क्योंकि आपके व्लॉग में तकरीबन 50% हिस्सा कहीं ना कहीं रेहान और रज़ा का भी होता है। देखो ये बात तो डन है, फिर इस हिसाब से भाई भाभी को भी मिलना चाहिए। तो भाई भाभी की फेम ही मिली थी जिसकी वजह से आज ही इतने बड़े बड़े घर लेने पड़ी। अच्छा, काफ़ी लोग इस चीज़ में कि इतना महंगा घर ये कैसे ले पा रही है, क्या व्लॉगिंग इतना कुछ दे जाती है यार, पता नहीं क्यों मुझे तो इसमें कॉलैब की बू आ रही है कि यार रिपीट प्रमोशंस हैं। तो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप रज़ा रेहान के नाम करो, तो वो नहीं होना है कभी भी। सब कुछ सबा के नाम पे रहता है, सब कुछ
सबा अपने नाम पर, इवन जो वो जो ज़मीन है ना, जो गाँव में ज़मीन ली हुई है जिस पे काफ़ी लोगों को था कि वो सनी के नाम पर है, वो भी उसके सबा के ही नाम पर है। सबा भाई बहुत चालाक है इन सब में, उसको अच्छे से पता है कि इतना नहीं बहना शौहर की मोहब्बत में, अपने नाम पर ही रखना है, क्योंकि कल को कुछ भी अगर बदल जाए तो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी तो हो, तो इसलिए वो बिल्कुल भी अपने नाम पर सब कुछ। इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफ़ी लोग कहते हैं कि जो दुकानें वगैरह वो सब इसके नाम पर है। खैर वो तो नहीं पता है, वो तो एक बोलने की बात है। लेकिन हाँ, जो फ्लैट्स वगैरह वो सब इसी के नाम पर है, क्योंकि वो साइनें वगैरह करने वो खुद ही जाती है, तो ये सब कुछ उसी नाम पर है। तो एक और बात थी कि प्रेगनेंसी वाले जो कपड़े हैं वो इसने छू कर दिए हैं। वो जो पोल्का वाले कपड़े हैं और ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे रिसेंट दिनों इसने, कि नहीं थोड़े से लूज़ हों तो ही अच्छे लगते हैं। वो जो हिंडबाजियाँ थी वो कहीं न कहीं ख़त्म कर दी। हाँ, इस व्लॉग में वो बीमार ज़रूर हुई है, लेकिन हिंटबाज़ी नहीं दी इसने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो जो प्रेगनेंसी वाली वॉक थी वो अचानक से गायब हो गई है। फिर उसको अचानक से एंड में इस व्लॉग में याद आया कि नहीं, नहीं यार, उसमें थोड़े से मुझे व्यूज़ अच्छे मिल रहे थे। तो इसीलिए वो कहीं न उस पर चला गया कि नहीं, नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ वापसी। तो ये वाला सीन है, लेकिन प्रेगनेंसी के कमेंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एक भी कमेंट नहीं मिल रहा है, वरना पहले हर व्लॉग के अंदर कमेंट होता था, थैंक यू, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, आपको पता है कि हम आपको क्यों कांग्रेट्स कर रहे हैं। और उसने उस कमेंट को लाइक भी किया हुआ था। तो मतलब वो कहीं न कहीं सबको हिंटबाजियाँ दे रही थी, लेकिन अब इस व्लॉग में से सारे हिंटबाजियाँ ना ख़त्म हो गई है। इसके बाद हो जाती है नेक्स्ट सुबह। अच्छा, नेक्स्ट सुबह में मैंने एक चीज़ देखी कि ये ना इसका फेस ना सोने के बाद ना इसका फेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सूज जाता है। नॉर्मली लोगों का सूजता है, हम भी जब उठे हुए होते हैं ना तो हम भी भूतिया चमन लग रहे होते हैं। हाँ, उठने के बाद हमारी भी हालत ऐसी हो रही होती है, ये मेरे मुँह सूजा हुआ, बाल खड़े हुए हैं और आँखें ये सूजी-सूजी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात रो के गुज़ारी हो, ये हाल हो जाता है हमारा भी। तो काफ़ी दिनों पहले ना हम सबको ये फ़ील हो रहा था कि ये जब सो के उठती है ना तो ये रो के उठी हुई होती है। बट नहीं, आप इसको देखो नॉर्मल डेज़ में भी ऐसे ही फ़ील हो रही होती है। जब भी वो सो के उठती है, इसका फ़ेस इतना ही स्वाइलिंग हुआ हुआ होता है, इतनी ज़्यादा उसकी आँखें छोटी-छोटी हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने पूरी रात नहीं तकिए पे रो के गुज़ारी हो। तो वो वाली फ़ीलिंग्स आ रही होती है, बट ये वो नहीं है। ये आँखें ना इसकी रो-रो के नहीं, सो-सो के सूज जाती है। अच्छा, उसके बाद ना मुझे एक चीज़ इनके व्लॉग में बहुत बुरी लगी, वो ये थी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को दान करते हुए बताना चाहिए या बोलना चाहिए, लेकिन आप किसको कितना दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, कम से कम उसको मोनेटाइज़ नहीं करना चाहिए। अब धीरे-धीरे ये भी मोनेटाइज़ हो रहा है। दान करने के लिए जा रहे थे, दान ही एक तरीके से था ना, कि आप उन बच्चों को दे रहे थे जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था। तो उनकी एक सेरेमनी होती है कुरान हिफ्ज़ जब जो बंदा कर लेता है, तो 55 बच्चे थे जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था, तो उनको वो गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे, तो वो पूरा मोनेटाइज़ किया और बोलते देना चाहिए ना। मस्जिद वगैरह में मुझे कॉल आई थी तो मैंने कहा हाँ मैं दे दूँगा। उसको पूरा मोनेटाइज़ किया, कपड़े कैसे लेने के लिए गए, कपड़े कहाँ से लिए। ठीक है, आप बता देते कि भाई हुआ है और हम ये दे रहे हैं, और मैं कभी भी सवाल नहीं उठाती हूँ उन पर कि भाई ये क्यों, या कोई भी ऐसा सवाल नहीं उठाता कि दिखाओ तुमने कितना दान दिया है। सब यही बोलते हैं कि ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अच्छी बात है कि आपको अपनी ज़िंदगी में से, अपनी पैसों में से दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आप कितने लोगों को दे रहे हो, कितने वाला दे रहे हो, ये सब कुछ दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हो कि तुमने 55 लोगों की हेल्प की है, वाह यार तुमने 55 बच्चों को दान किया है, ये दिखाना चाह रहे हो, ये वाहवाही सुनना चाह रहे हो। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा इनके व्लॉग में। हाँ, इधर तक ठीक था जहाँ तक इन्होंने बताया कि दान देने जा रहे हैं या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदरसे में हेल्प कर रहे हैं। आप कितने की हेल्प कर रहे हो और क्या कर रहे हो, हर वक्त दिखाते हैं कि देखो हमने 25,000 रुपये दान दिए थे, जो रोहान की बर्थडे में उन्होंने दिया था कि हमने 25,000 रुपये दान दिए हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। आप लोग और कंबल भी जब देने होते हैं तो पूरे कंबल किससे के देखो ये 100 कंबल है फ्रेंड्स, ये 50 कंबल है जो हमने बांटने हैं। अब बता दो कि यार ये देखो कंबल पड़े हुए हैं, हमने ये बांटने हैं, जस्ट सिंपल। अब किसको देना है, अक्सर ये अपने वीडियोज़ में भी ना क्या करते हैं, जिनको खाने वगैरह दे रहे होते हैं उनको वीडियोज़ में कैप्चर कर रहे होते हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि यार उनकी भी ना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो शायद आपके व्लॉग नहीं देखते होंगे लेकिन उनकी कोई तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आप अगर किसी को दे रहे हो, मुझे हमेशा से ये चीज़ बुरी लगती है कि जब आप किसी को दे रहे हो ना, तो हमारे इधर कॉल है भाई, हम तो ये मानते हैं कि जब आप अपने एक सीधे हाथ से दे रहे हो ना, तो आपके उल्टे हाथ को भी खबर नहीं पड़नी चाहिए कि आपने क्या दिया है उस बंदे को, हमारे इधर। लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर यही करते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में इसलिए ले लेती हूँ कि चलो लोग और इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से लोग इनसे इंस्पायर्ड हुए हुए चल रहे होते हैं कि चलो यार लोगों को और सीख मिल जाती है कि नहीं यार हमारे फेवरेट ब्लॉगर ने भी ये किया था तो हम भी ये करते हैं, तो लोगों की इस तरीके से हेल्प हो जाती है। वो मुझे कहीं ना कहीं राइट लग रहा होता है, लेकिन उस तरीके से कि दिखा दिखा कर वो फिर आप सिर्फ मोनेटाइज कर रहे हो और अपने आप को महान दिखाने के लिए कर रहे हो, वो ये बात आ जाती है। अच्छा, अगर रिसेंट कुछ दिनों से देखा जाए ना, तो दान थोड़े से कम हो गए थे, आप तो थोड़े से गिव अवे कम हो गए थे, लेकिन जैसे व्यूज़ डाउन हुए ना, तो सारा सब कुछ अचानक से गिव अवे भी आ गया कि रात को 8 बजे अनाउंस करूँगी वो। अब ये पुराना गिव अवे था या नहीं था, लेकिन अचानक से गिव अवे आ गया 15 जून वाला, आई थिंक 15 जनवरी वाला था ना इसका शायद कोई गिव अवे, नहीं लेकिन अचानक से गिव अवे भी आ गए, अचानक से दान भी होने शुरू हो गए, क्योंकि व्यूज़ डाउन होने पर उनको सब कुछ याद आ जाता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे व्यूज़ डाउन हो गए, कुछ तो गड़बड़ हुई है।
और भाई कितना मीठा, कितना बाहर का खाना। मतलब कैसे ये खा रहे हो ना, खुद खाओ, कम से कम दिखाओ तो नहीं लोगों को, और तो प्रमोट ना करो ये सब चीज़ों को कि ये सब कुछ, अगर आपको इतने इतनी प्रॉब्लम्स हो उसके बाद भी आप इतना अनहेल्दी खाना ऐसे खुशगवार मूड के साथ खा सकते हो। क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ट अटैक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सांस फूलेगी, और क्या होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप मर थोड़ी जाओगे, आप जिंदा रहोगे, टेंशन नहीं लो। या तो आपके जो है ना वो दिल के अंदर वो स्टैंड स्टैंड लग जाएगा, बैटरी पर आ जाओगे, बस ऐसे कुछ होगा, बैटरी पर चलना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा आपको, आपकी ज़िंदगी में और कोई इफेक्ट नहीं होना, आपका बीपी शूट हो जाएगा। तो बस ऐसा ही सब कुछ होगा, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होना। ये इतना जंक फूड, अगर आप ऑलरेडी बीमारियों के अंदर घिरे हुए हो, उसके बाद भी आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल खाए जा रहे हो, शुगर खाए जा रहे हो, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। तो इसलिए अगर आप अनहेल्दी हो, सॉरी, अपना कोई आपको बीमारियां हैं, शुगर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल और पीकॉस और ये सब कुछ है, तो फिर भी आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल कर लो, इसके अलावा आपको ज़िंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ना ये बंदी ने जवानी में मुझे लगता है कुछ खाया ही नहीं है, या तो ये अभी, अच्छा अभी तक तो ये बच्ची चल रही है, जवानी आई किधर है। जब भी कोई चीज़ खा रही होती है ना, तो फ्रेंड्स ये मैंने बचपन में खाया है, तो एक रोना जो बॉर्नविटा वाला है ना, वो उसका मुझे हमेशा याद आ जाता है। जब भी ये कुछ बोलती है ना, मतलब अच्छी अच्छी जगहों की मिठाइयाँ, इवन जो भोपाल में जिधर से स्वीट्स ली थी, जिधर से शुएब ने बताया था और इसने भी कहा था कि हम यहाँ की स्वीट्स खाते थे, पापा हमारे लिए यहाँ की, और वो काफ़ी लोगों ने कहा था कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप है, यानी वहाँ पर मिठाइयों के रेट हमेशा नॉर्मल मिठाइयों के रेट से ज़्यादा होते हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो सोचो, इतनी अच्छी मिठाइयाँ खाने वाले और हर चीज़ खाने वाले, फिर भी रोते रहते हैं हमने बॉर्नविटा नहीं पिया, इसको कोई बॉर्नविटा का साशे दे दो यार। आप कोई कॉलैब करे तो उसको बॉर्नविटा वाला को अगर सुनना हो ना, तो ये कॉलैब कर ले इससे, तो ये बॉर्नविटा पीकर इसका ना दिल खुश हो जाए। हर चीज़ में बोलता है मैं बचपन में ये खाती थी, तो बहन तूने जवानी में कुछ नहीं खाया। अच्छा, मुझे याद ये पड़ता है ना कि फिर बचपन ही तो चल रहा है इसका, अब तक जवानी आई किधर है। अभी तो जवानी आने में टाइम है। हर वक्त तो छोटी है क्योंकि इसका तो बचपना जिंदा है ना फ्रेंड्स। मेरा तो बचपना जिंदा है, मुझसे ज़्यादा समझदार रज़ा रेहान लगेंगे, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा है। हाँ, ये बच्चा ज़िंदा है, ये समझती। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये उर्वशी को फ़ॉलो करती है। अभी रिसेंट मैंने कहा है ना, उर्वशी का भी यही हाल है, मतलब इनको पता ही नहीं है कब क्या बोलना है, कब क्या करना है। इन सबको लगता है कि डम बनकर हम क्यूट लगेंगे, हम बहुत प्यारे लगेंगे। अरे डम बनकर गधे लग रहे होते हो तुम। अच्छा, फिर तबीयत वबीयत ख़राब हो जाती है, बीपी डाउन हो जाता है, तो उसके बाद सनी बोलता है चलो अब तबीयत ख़राब है तो इस पे भी हम स्पेशल फ़ील करवाते हैं, वरना फ्रेंड्स कल फिर हमारा पेटीएम नहीं होएगा। हम वहाँ पर गूगल पेटीएम चलता है यार, गूगल से भी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। पाकिस्तान में तो ये वाली नहीं है सहूलत, या पाकिस्तान में है तो मुझे नहीं पता। ज़रा मुझे बताना अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा हो यार, हमारे इधर तो गूगल पेटीएम नहीं है जहाँ से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सके। तो भाई स्पेशल फ़ील करवाने के लिए सनी भाई ने वो मंगाई, वो फेनी मंगवाई, क्योंकि बोला कि पूरी मुंबई में हमको वो फेनी नहीं मिली है। तो फिर वो राशिद भाई आए थे, राशिद भाई दे के गए, और राशिद भाई का उस दिन बर्थडे भी था। तो अम्मी ने बोला चाय पिलाऊं चाय, तो मुझे हंसी इस बात की आई कि यार यहाँ पर इन-लॉज आते तो उनको चाय नहीं पिलाई जाती है, उनको सीधे सीधे जो है ना वो सब कुछ फ्रूट उनके मुंह पे मार दिया जाता है, लो छीनो खुद और खाओ, और उसके बाद अपनी अमीरी दिखाने के लिए ड्राई फ्रूट्स दे दिए जाते हैं। अच्छा, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। फ़ैनी वाला टॉपिक है ना थोड़ा-सा लंबा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कवर करनी है। तो मैं बनाऊँगी इसको, नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड लाज़मी कीजिएगा, और मुझे प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर बताइए क्या आप लोगों ने कमेंट्स किए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर प्रेगनेंसी के ऊपर कमेंट्स करते हैं, बट वो डिलीट हो जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों के कुछ कमेंट्स डिलीट हुए हैं? और मुझे दीपिका के बारे में लाज़मी बताना कि क्या दीपिका कक्कड़ ने अपना नाम रिमूव किया है, सरनेम वगैरह। तो भाई बहुत बड़ी बात है, बहन जी डोरमेट से वापसी आ रही हैं, अब अपने नाम की वैल्यू जान रही है वो। अब उसको शोएब इब्राहिम की बीवी नहीं बनना, अब उसको अब दीपिका बनना है, दीपिका। शायद उसको अपने नाम की वैल्यू समझ आ गई है, मे बी शायद। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।